सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रीन लाइन मंसूबा जनवरी के वस्त में पूरी तरह फ़ाल हो जाएगा। माजी में किसी ने कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। कराची खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। लंदन पूरे बरतानिया को चलाता है। कोई भी मॉडर्न सिटी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। और अगर आप मॉडर्न सिटीज़ को देखें और जो हमने अपनी आंखों के सामने खास तौर पे चाइना के जो शहर देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी आबादी वहाँ रहती है और वो इसलिए वो शहर कामयाबी से चलते हैं क्योंकि उधर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कि कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। हर मुल्क के अंदर एक ऐसा शहर होता है जो सारे मुल्क को चलाता है। मसलन लंदन है, वो बरतानिया को चलाता है। लंदन जब उसमें खुशहाली आती है तो सारे बरतानिया में उसका इफेक्ट जाता है। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। और कराची के जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल असद उमर आपने ठीक कहा कि इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। कि इंशाल्लाह जनवरी के मिडल तक ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगी। आज शुरू है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म टिकट लेकर बस में सवार हुए और सहूलियात का जायज़ा भी लिया। इफ्तिताह के बाद वहाँ क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। दानियल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल बताएगा, आजमाइशी बुनियाद पर बस को चलाया गया है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, शहर कराची के लोगों के लिए इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। BRT ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह आज बाज़ाज़ा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर दिया है। इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो बस के अंदर जो है अंडरपास के अंदर आजमाइशी सफ़र भी जो है वो उन्होंने किया। अगर हम बात करें इस मंसूबे की, ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज़ जो संगे बुनियाद है वो 2016 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर रखा गया, जिसको आप बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है। मजमूई तौर पर इस ग्रीन लाइन बस मंसूबे के अंदर 80 बसें जो है इब्तदाई तौर पर लाई गई हैं। सुरजानी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक ये रोड है कि जिस पर ग्रीन लाइन बसें चलेंगी। 44 सीट्स जो हैं बस के अंदर कुशादा मौजूद हैं कि जिनके अंदर ख़वातीन की नशिस्तें और माजूर अफराद की नशिस्तें जो हैं अलग से मुख्तस की गई हैं। मजमूई तौर पर शहर के अंदर 21 स्टेशन इस हवाले से बनाए गए हैं ताकि मुसाफिर जो हैं बेहतरीन तरीके से इसमें सफ़र कर सकें। अगर हम बात करें 21 स्टेशन इस पूरे मनसूबे के अंदर मौजूद हैं, जबकि किराया जो है वो 20 रुपये से 55 रुपये तक के दरमियान है। वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर पहुँचे, इन्होंने जो है वो जो अपोजिशन है और जो माजी में कराची में जो जमातें हुकूमत करती रही हैं उनको भी इन्होंने तनकीद का यहाँ पर निशाना बनाया। आवाम से हमारा रब्ता हुआ है, आवाम इंतहाई खुश दिखाई जाते हैं। उन्होंने इस मंसूबे पर खुशी का इजहार किया है कि कराची के अंदर एक दरीना मसला जो है हमेशा ट्रांसपोर्ट का रहा है, लोगों को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मैसर नहीं आ सकी हैं। तहम आवाम ने जो है इस ग्रीन लाइन मंसूबे का जो है वो शाइन करार दिया है इस मंसूबे को। और मंसूबे का जो है वो बाकायदा आगाज़ 25 दिसंबर से आवाम जो है यौम कायद-ए-आज़म की मुनासबत से इस बस के अंदर सफ़र कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया दानियल अपडेट करने के लिए। शहर में ग्रीन लाइन बस दौड़ने के लिए तैयार है। कराची वालों को मंसूबे में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी, जानते हैं हबीब खान की इस रिपोर्ट। घंटों ट्रैफिक में फंसने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन बस मंसूबा ट्रैफिक के मसाइल हल कर देगा। मंसूबा नुमाइश से सरजानी तक 22 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मुश्तमिल है। रूट पर 22 बस स्टॉप्स बनाए गए हैं। सीनियर मैनेजर ग्रीन लाइन अब्दुल अजीज का कहना है कि बस और रूट की 900 CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। 150 दिन का डाटा महफूज रखने की सहूलत मौजूद है। ऑल टुगेदर जो ग्रीन लाइन में कैमराज हैं वो 900 कैमराज हैं। उसमें PTZ कैमराज भी हैं, 3 मेगापिक्सल कैमराज भी हैं, 5 मेगापिक्सल कैमरा। स्टेशंस को मॉनिटरिंग की जाएगी, आपको जो पैसेंजर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, बसेस की टाइमिंग को कंट्रोल किया जाएगा, कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाती है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो मॉनिटरिंग मेन हवाला है इसका। ग्रीन लाइन बस का किराया 55 रुपए तक होगा, जबकि 60 साल से जायद उम्र के अफराद बस में मुफ्त सफर कर सकेंगे। ग्रीन लाइन बस में यौमिया 3 लाख अफराद सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। तो कराची के शहरियों का बरसों पुराना ख्वाब सच होने के करीब है। मंसूबा कब शुरू हुआ, इसकी तकमील में कितना अरसा लगा, कितनी लागत आई और बस के क्या रूट्स होंगे, इस बारे में ये रिपोर्ट देखिए।
ग्रीन लाइन बस मंसूबे का ऐलान जुलाई 2014 में नून लीग की वफाकी हुकूमत ने किया था और 26 फरवरी 2016 को इस 17.8 किलोमीटर तवील सुरजानी से गुरु मंदिर तक ट्रैक का संगे बुनियाद भी नवाज शरीफ ने ही रखा था। दावा तो ये था कि मंसूबा 1 साल में मुकम्मल कर दिया जाएगा, लेकिन साबिक वफाकी हुकूमत का किया हुआ वादा 5 साल 9 माह बाद अब सच होने जा रहा है। मंसूबा 2017 के आखिर में मुकम्मल होना था, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बसों की खरीदारी में 3 साल लगा दिए। शहरियों को सड़कों पर ट्रैफिक जाम में रुलना नहीं पड़ेगा। बस सर्विस की मंसूबाबंदी 2014 में शुरू हुई, जबकि ग्रीन लाइन का तामीराती काम 2016 में शुरू हुआ। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक ग्रीन लाइन का रूट सुरजानी टाउन से बिजनेस रिकॉर्ड रोड तक था। मंसूबे को 6 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल करना था, ताहम बादजा इसके रूट को पहले जामिया क्लॉथ और फिर टावर तक बढ़ा दिया गया। रूट के साथ ही मंसूबे की लागत 27 अरब रुपए से बढ़ गई। मंसूबे का पहला मरहला 22 किलोमीटर तवील सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक का रूट है। सुरजानी टाउन से निकलने वाली बस पहले यूपी मोड़ पहुंचेगी, जिसके बाद गुलबहार सेनेटरी मार्केट तक आएगी। बस की अगली मंजिल लसबेला से गुरु मंदिर होगी, जिसके बाद बस आखिरी मंजिल यानी नुमाइश चौरंगी पर पहुंचेगी। ग्रीन लाइन के रूट पर 22 स्टॉप्स बनाए गए हैं। स्टॉप्स पर मुसाफिरों के लिए लिफ्ट्स, जबकि बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रैंप बनाए गए हैं। तमाम स्टॉप्स पर कैंटीन, वॉशरूम और टिकट बूथ भी बनाए गए। इस जदीद बसों में यौमिया 1.5 लाख शहरी सफर कर सकेंगे, जबकि दूसरे मरहले में मंसूबे को नुमाइश से टावर तक बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी तामीर का काम जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहने वाले आज किसी और हुकूमत के मंसूबों के फीते काट रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने इमरान खान का नाम ऐलान खान रखने का मशवरा दे दिया। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐलानात करते हैं, वादे वफा तो नहीं करते। जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। और ग्रीन लाइन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में असद उमर ने मुखालिफिन को निशाने पर रखा। बोले, पीपल्स पार्टी 6 बार हुकूमत में रहने के बावजूद 1 मील मोटरवे नहीं बना सकी। वैक्सीन वफाक खरीद कर दे रहा है और जिस SIDCL को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, उसी को बसें खरीदने के पैसे दे दिए। एहसन इकबाल को पैगाम दिया कि कराची को खून नहीं हक चाहिए। सुना है टीवी प्रोग्राम में किसी भी बैठे हुए तो उंगलियां दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा मैं शहीद हो गया, खून मेरा कट गया कराची के लिए। आप खुदा का वास्ता कराची को खून ना दें। कराची का हक जो आपने 3 दफा वफाकी हुकूमत होते हुए कराची का हक नहीं दिया, खुदा का वास्ता उस हक को मिलने में कराची की आड़े ना आए। जनवरी 2021 से हमने SIDCL को बसों के पैसे दिए हुए। ये सिंध के वजीर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये वही कंपनी है जिसको वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पाकिस्तान के सामने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वफाक इस्तेमाल कर रही है सिंध के ऊपर कब्जे के लिए। वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने से। सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है। यार एक बस ही खरीद लेते। बस खरीदने की सलाहियत नहीं है। SIDCL को पैसे दिए हुए। 6 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो 1 मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी। आप सिंध का नाम लेते हैं और इमरान खान की हुकूमत सिंध के लिए काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है। तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह में मुखालिफिन पर इल्जाम तराशी, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना, सियासत में ये सब चलता है। हम आपको एक इफ्तिताही तकरीब की रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इफ्तिताह करने वालों ने साबिका हुकूमत के लोगों को साथ रखा और उनकी तारीफें भी की। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब तो आपने देख ली। जरा माजी के झरोकों में चलिए। ज्यादा दूर नहीं, माजी करीब की बात है। 9 मार्च 2015 को न्यू मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथों, मगर उन्होंने उसे याद रखा था जिसने संगे बुनियाद रखा था। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी न सिर्फ मेहमानों में नुमाया थे, बल्कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में गिलानी साहब की खिदमत को सराहा भी था। तरक्याती मंसूबों की सियासत को भी तरक्की करनी चाहिए। तख्ती उखाड़ने, क्रेडिट छीनने और सियासी मुखालफिन पर इल्जाम तराशी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। पुरानी जमातें तो ये सब सीख गई थी, नई जमातें भी सीख ही जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नर हाउस सिंध में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में अरबाब गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख के दरमियान तल्ख कलामी हुई, ताहम वज़ीर-ए-आज़म की मुदाखलत पर मामला रफा दफा हो गया।
मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। तफसीलात जान लेते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा क्या मामला था जिस पर यह तलखी हो गई? जी देखिए, बिल्कुल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक रोज़ा दौरे पे कराची तशरीफ लेकर आए थे। गवर्नर हाउस सिंध के अंदर जो है उन्होंने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया, जिसमें गवर्नर सिंध समेत जो है वो दीगर कराची से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा PTI के और सिंध के मौजूद थे। दौरान इजलास जो है वो अरबाब गुलाम रहीम जो कि मावन खुसूसी थी वज़ीर आज़म की, उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने जो है वो शिकायतों के अंबाल लगा दिए कि मुझे जो है वो सिंध के अंदर काम नहीं करने दिया जाता। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख जो है वो किसी किस्म का ताउन नहीं करते। अंदरूनी सिंध के अंदर जो है वो हमारे लोगों के ऊपर जो है वो FIR हो रही होती है, मगर PTI की जानिब से जो है वो कोई रिएक्शन उसका सामने नहीं आता, जिस पर जो है वो हलीम आदिल शेख साहब जो है वो भी आग बगोला हुए और दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो तलब कलामी हुई। हलीम आदिल शेख बोले कि अरबाब गुलाम रहीम साहब जो है वो इस्लामाबाद में रहते हैं और वो सिंध उनका कमी चक्कर लगता है, और ये भी उन्होंने कहा कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलते कि उनके साथ जो है वो कोई ताउन किया जाए और उनकी कोई सियासी सरगर्मियाँ सच बेहतर है नहीं। उसके अलावा जो है वो मजीद एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो दोनों रहनुमाओं को चुप करवाया। उसके बाद जब इजलास खत्म हुआ था उन्होंने हलीम आदिल शेख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अलग से बुला के उनके साथ गुफ्तगू की। हम देखते हैं कि जब भी PTI का कोई बड़ा इवेंट होता है या जब भी तमाम तर कोई ऐसा बड़ा इजलास सामने आता है, तब जो PTI के रहनुमा होते हैं वो एक दूसरे से अक्सर उलझ पड़ते हैं। एक जानिब जो है वो PTI दावा करती है कि हम अपनी तंजीम को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो उनके अपने कारकुनान और रहनुमा है। ठीक है, तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए लेकिन मामला बहरहाल रफा दफा हो गया। बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने के लिए। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कम आमदन वालों के लिए महंगाई की शरह 20% तक पहुंच गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.58% रही। इस हफ्ते भी 19 अशिया महंगी हो गई। दाल माश 7 रुपये, दाल मसूर 6 रुपये, दाल चना 4 रुपये 20 पैसे, दाल मूंग 3 रुपये 85 पैसे फी किलो महंगी हो गई। एक हफ्ते में घी की कीमत में 2 रुपये 34 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हुआ। इसके अलावा दूध, दही, लहसुन, प्याज, चावल और बीफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। वकास, क्या दादोशुमार सामने आए हैं महंगाई के? जी, महंगाई की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 19.71% है, जबकि मुल्क में मजमूई महंगाई की जो शरह है वो 18.58% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसमें दालें जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी हुई है। दाल मसूर 6 रुपये 18 पैसे, दाल माश 7 रुपये 7 पैसे और दाल चना 4 रुपये 20 पैसे फी किलो महंगी हुई है, जबकि दाल मूंग की कीमत में भी 3 रुपये 85 पैसे फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह घी का जो कीमत है वो कंट्रोल नहीं हो रही और इस हफ्ते भी घी की कीमत में 2 रुपये 34 पैसे फी किलो का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। हुकूमत के मौसम सरमा में सस्ती बिजली के दावे, लेकिन हकीकत कुछ और। बिजली सार्फिन बढ़ती कीमतों के बोझ तले दब गए। गुज़िश्ता माह नवंबर से अब तक बिजली 8 रुपये 94 पैसे फ़ी यूनिट तक महंगी की गई। बिजली सार्फिन पर तकरीबन 115 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस कयानी से। अवैस, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल जो कि हुकूमत की तरफ से जैसे ही विंटर आ रहा था तो बहुत सी बातें की गई थी कि अब सस्ती बिजली मिलेगी, लेकिन सिर्फ नवंबर से अब तक 8 रुपये 94 पैसे फी यूनिट तक जो है बिजली महंगी की जा चुकी है और नवंबर और दिसंबर में बिजली सार्फिन पर तकरीबन 115 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो डाला जा चुका है। नवंबर में बिजली की जो बुनियादी टैरिफ में 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट तक का इजाफा किया गया है। 2 माह की एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपये 26 पैसे फी यूनिट तक महंगी की गई है। नवंबर में सितंबर की जो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। इसी तरह सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर तकरीबन 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया था। दिसंबर में अक्टूबर की जो एडजस्टमेंट जो कल आई थी 4 रुपये 54 पैसे, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो डाला गया है और बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नवंबर दिसंबर में सार्फिन पर तकरीबन 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो डाला जा चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे।
اور ہوش شبہ مہنگائی کے خلاف جیالے سڑکوں پر آ گئے۔ پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت ملک بھر میں جیالے مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ کہتے ہیں حکومت کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں نوکری کا جھانسا دے کر خواتین پر تشدد اور نازیبا ویڈیوز بنانے کے اسکینڈل میں ایک اور متاثرہ خاتون سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہیں، جبکہ ان سے برآمد ہونے والی نازیبا ویڈیوز پنجاب فورنزک لیب کو بھجوا دی گئی ہیں۔ کوئٹہ سے رضوان سعید رپورٹ کریں گے۔ سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل شمیم عالم خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ آرمی قبرستان راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ ریٹائرڈ فوجی افسران اور لواحقین سمیت سول اور ملٹری حکام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔